पर। शायद आपको ये मेरी बात बहुत ताज्जुब खेज लगे कि जलसे में आपने सियासी बात की, तो हमने आपको क्यों बुलाया? फातिहा खानी के लिए नहीं बुलाया। हमने आपको यहां क्यों बुलाया? ये इतना बड़ा मजमा जमा क्यों किया गया? उलमा की जिम्मेदारी है बर वक्त जरूरत पड़ने पर कौम की क़यादत करें, कौम की क़यादत करें, ये उलमा की जिम्मेदारी है। मेरी उम्मत, मेरी कौम के उलमा आज बहुत सारे, बड़ी माजरत के साथ सबसे नहीं कह रहा हूं, लेकिन बहुत सारे लोग आज आपस ही में दस्तो गिरेबां हैं। मैं कहता हूं आप लड़ते रहोगे तो कौम को क़यादत का शऊर कौन देगा? कौम को क़यादत का मिजाज कौन देगा? नहीं, हमारे मसाइल, ज़ाती मसाइल बहुत छोटे हैं, कौम के मसाइल बहुत बड़े हैं। आज ज़रूरत इस बात की है कि कौम के मसाइल पर गौर किया जाए। एक इंसान अगर ईमानदार खड़ा हो जाता है तो वह जंगल में भी खड़ा होता है, अल्लाह वहां भी रोशनी कर देता है। तुम मैदान में तो आओ, तुम हिम्मत तो करो, तुम जुर्रत तो करो, कदम आगे तो बढ़ाओ। याद रखना, ये मत सोचो ये काम होगा कैसे, कदम उठाना तुम्हारा काम है, कामयाबी देना खुदा की रहमत का काम है। किसी ने कहा था मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। आज हमारे पास कॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है, हॉस्टल नहीं है, हमारी बेटियों की तालीम का कोई इंतजाम नहीं है। इस्तकबाल कीजिए शहजादे, खड़े होकर आला हज़रत करें, शहजादे आला हज़रत, नारे तकबीर। कुव्वते इश्क से हर मस्त को बाला करते, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला। मेरी कौम के जवान भूल गए अपनी जवानी का मकसद। तुम्हारी जवानी ऐसी नहीं थी। डॉक्टर इकबाल से कहिए, इकबाल आपने यूरोप देखा उस जमाने में जब यूरोप जाने का किसी को तसव्वुर नहीं था। आपने दुनिया देखी है, आपने बदलते हालात देखे हैं, आपने सुपर पावर ताकतों को गिरते देखा है, उठते भी देखा है। आप बताइए हमारे हालात क्या थे? डॉक्टर इकबाल कहते हैं, जवानों सुनो, तुम्हारी तारीख ये है, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तीर क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे, शान आंखों में न जचती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छांव में तलवारों की, हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए या रसूल अल्लाह, और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। आज हालात पर बात कोई नहीं करना चाह रहा है। हमारे पूरे पूरे जलसे फजीलतें और करामतें सुनने सुनाने के बाद खत्म हो जाते हैं। हालात पर बात कौन करेगा? कौम के मसाइल पर बात कौन करेगा? कौम को रास्ता कौन दिखाएगा? याद रखिएगा, जलसा वही जलसा कामयाब है जिसमें कौम मुस्लिम की जरूरत पर बात की जाए। हम जी 2024 में रहे हैं और बात आप 1997 की करके पूरा जलसा मुकम्मल कर दे रहे हैं। तो मौजूदा दौर के जवानों को आपने पैगाम कह दिया, ऐ मेरी कौम के जवानों याद रखो, अब जो मौजूदा दौर है तुम्हारी निगाहों के सामने, ये जागने का दौर है, उठने का दौर है, अपनी जवानी की जिम्मेदारियों को महसूस करने का दौर है। आज हालात देख नहीं रहे हो, हमारी कौम के हाथों में अलग अलग झंडे हैं, हर शख्स कोई किसी का झंडा, कोई किसी का झंडा। हमें मारहरा मुतहरा से ये पैगाम दिया गया, किसी की जय विजय हम क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। आज हालात ये हैं, मुल्क के कोने कोने पर बहुत सारी सियासी पार्टियां मौजूद हैं, मगर अफसोस जब बात हमारे रसूल की इज्जत की आती है तो कोई एक जुमला बोलने के लिए राजी नहीं होता है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? जब बात नामूस से रिसालत की आए, किसी भी पार्टी की जबान पर एक जुमला नहीं। जब बात मस्जिद की आए, कोई एक जुमला बोलने के लिए राजी नहीं। जब मसला तलाक का हो तो कोई एक जुमला बोलने के लिए राजी नहीं। जब मसला मस्जिदों का हो एक जुमला कोई नहीं बोलता। जब मसला वक्त
बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है हज़रत, बहुत अच्छी मुफ्ती साहब, वाह वाह वाह। आज कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों को आप जानते हैं सियासी तौर पर जरा सोचना चाहिए। वाह वाह वाह। आज बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं सियासत हराम है, हम सियासत नहीं करेंगे। मैं कहता हूं कोई बात नहीं, आप सियासत नहीं करेंगे, आपके साथ सियासत कर दी जाएगी। आप सियासत नहीं करेंगे, आप सियासत नहीं करेंगे, आपके साथ सियासत कर दी जाएगी। आज हालात ऐसे ही, भैया आपका माइक नहीं बोल रहा बिल्कुल भी। आज हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। सियासत हराम नहीं है, बहुत गौर से सुनिए, सियासत हराम नहीं है, सियासत नाजायज नहीं है, सियासत कोई बुरी चीज नहीं है। जिसे आप सियासत समझ के दूर होते चले जा रहे हो, पार्लियामेंट में बैठने और मशवरे का शूर भी हमें इस्लाम ने दिया है। आज जो बैठकर डिस्कस किया जा रहा है मसाइल पर, यह तसव्वुर भी हमें फारूक आजम की बारगाह से मिला है, उमर बिन अब्दुल अजीज की बारगाह से मिला है, औरंगजेब आलमगीर की बारगाह से मिला है। मुसलमान ने तो दूध में से जिस तरह हम मक्खी निकाल के फेंक देते हैं, सियासत को बिल्कुल इसी अंदाज में समझ लिया है। लेकिन याद रखिएगा, मस्जिदों पर बिल्डोजर चलाने का जो पैगाम है, यह फैसला सियासत की बुनियाद ही पर किया जाता है। मदरसे तोड़ने का मसला सियासत की बुनियाद पर ही किया जाता है। आपके घर को घर से मुनहदिम करने का मसला सियासत की बुनियाद पर किया जाता है। आज मुसलमान अगर सियासी तौर पर अपने अंदर शऊर पैदा नहीं करेंगे, हालात कभी नहीं बदलेंगे, हालात कभी नहीं बदलेंगे। सियासत नाजायज और हराम नहीं है। और अगर मौजूदा दौर में कोई कहता नहीं साहब हम सियासत नहीं करेंगे, हम इन सारी चीजों से दूर रहना चाहते हैं, यकीन जानिए वो शख्स है जो अपना भी नुकसान करता है, कौम और मिल्लत का भी नुकसान करता है। इतने जमाने में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब 10 महीने जेल के अंदर रहे। कौन था आवाज उठाने वाला? कौन था उनके लिए हल का रास्ता निकालने वाला? हमने देखा है बड़े बड़े मुजरिम, कत्ल करने वाले चंद महीनों में वापस आ जाते हैं, जिना करने वाले वापस आ जाते हैं, चोरी करने वाले वापस आते हैं, चोरी करने वाले, डकैती करने वाले वापस आते हैं। और एक हुजूर की इज्जत और नामूस पर पहरा देने वाला 10 महीने जेल के अंदर रहा। ये और बात है, दुनिया ये सोच रही थी शेर अंदर चला गया, अब जो दिल में आएगा मनमानी कर लेंगे। मैंने कहा जालिमों, शेर शेर होता है, अंदर जाने से हौसले पस्त कभी नहीं होते हैं। तुम इस शेर की बात करते हो, मैं तो उस शेर की बात करता हूं जो व्हील चेयर पर बैठकर भी दुनिया से कहता रहा, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। लब्बैक या रसूल अल्लाह, दोनों हाथों को उठाकर लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आज कितने लोग ऐसे हैं, हमने उस जमाने में देखा, लोगों के अंदाज बदल गए। बड़े बड़े दोस्त अहबाब दामन बचा के चले गए, हमारा नाम आ जाएगा। मैंने कहा बचा लो, अगर तुम यहां बच जाओगे तो कयामत के मैदान में ना बच सकोगे। वहां तुमसे सवाल किया जाएगा। मिंबर पे खड़े होकर डींगे मारते थे आशिक रसूल हो, जब हुजूर की इज्जत की बात आई थी तो दामन छुड़ा के चले गए थे। याद रखना, ये जो तुम्हारी इज्जत शोहरत, ये पूरी दुनिया में तुम्हें इज्जत के साथ बुलाया जाता है। मैं तो बड़े फख्र के साथ कहता हूं, या रसूल अल्लाह, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते। बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते। ये जो इज्जत दुनिया को मिली है, आज इस इलाके के बड़े बड़े उलमा यहां बैठे, आप में तो बहुत सारे लोग नमाजी, परहेजगार, तहज्जुद गुजार यहां होंगे। मुझे सोफे पर किस लिए बिठाया? आप मुझे नहीं पहचानते, मेरे बाप दादा की वजह से नहीं, हुजूर की निस्बत की वजह से।
ये इज्जत हुजूर की वजह से है। हम तो बड़े फख्र के साथ कहते हैं या रसूल अल्लाह, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद के मुझे अनमोल कर दिया। हुजूर के बन के तो देखो, गुलाम बन के तो देखो। एक दौर था जब बिलाल हबशी को कोई जानने वाला नहीं था, और आज फतेह मक्का के मौके पर मेरे नबी के इश्क की बुनियाद पर बिलाल को इतनी इज्जत मिली है। काबे की छत नीचे है, बिलाल के कदम ऊपर है। मेरे नबी ने खाने काबा की छत पे चढ़ा दिया, बिलाल काबे की छत पे चढ़ के अजान दे। काबे की छत नीचे है, बिलाल के कदम ऊपर है, ताकि दुनिया समझ जाए जो मुस्तफा का गुलाम बनता है वही जमाने का इमाम बनता है। मुसलमान आज मौजूदा दौर में उस अंदाज से सोचने के लिए राजी नहीं जो मौजूदा दौर का तकाजा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके इस पूरे रांची में, मुझे नहीं मालूम क्या मिजाज है, लेकिन जरा गौर कीजिएगा, हमारे यहां हर चीज की एक कमेटी है। जलसे की कमेटी, जुलूस की कमेटी, उर्स की कमेटी, मिलादुन नबी की कमेटी, 11वीं शरीफ की कमेटी, शहर के कोने कोने पर जवानों की, बुजुर्गों की 50 कमेटियां हैं। आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हमारे पास एजुकेशन कमेटी भी है? तालीम कमेटी बनाई हमने? आजादी के बाद से लेकर इन 70-75 सालों में हम खाली तवज्जो चादर शरीफ और लंगर शरीफ पे देते रहे, अगरबत्ती और मोमबत्ती में उलझे रहे, उर्स और कव्वाली में घूमते रहे। हमने ये ना सोचा कि आने वाली नस्ल को हमें जवाब क्या देना है। हमने ये ना सोचा कि मेरी आने वाली नस्ल किन हालात से गुजरेगी। याद रखिएगा, पावर आज दुनिया के पास है तो वो एजुकेशन का पावर है, वो इल्म का पावर है। दुनिया की कोई कौम मौजूदा दौर में उस वक्त तक इज्जत की जिंदगी नहीं गुजार सकती जब तक उनके पास तालीम का पावर न हो, एजुकेशन का पावर न हो। आप क्या सोच रहे हैं आप यहां बैठकर मसाइल हल कर लेंगे? हरगिज नहीं। मेरी कौम ने थोड़ा सा जलसे जुलूस में, खानकाहों में, उर्स और कव्वाली में कंप्रोमाइज किया होता और वो 1 साल के पैसे बचाकर अगर एक बेटियों के लिए कॉलेज बना दिया होता तो कर्नाटका में मेरी बेटी बाज़ाब्ता मुस्कान को कॉलेज से बाहर ना निकाल दिया होता। हिजाब लगाना है तो तुम्हें पढ़ने न दिया जाएगा। अफसोस, मेरी कौम उस दिन शर्मिंदा हो गई थी जब मुस्कान को कॉलेज से बाहर निकाला गया था। हिजाब लगाना है तो अंदर जाने ना दिया जाएगा। मेरी कौम उस दिन सोच रही थी हमारे पास इसके बदले में कोई कॉलेज नहीं। चंद दिन मेरी कौम के लोगों को शर्म तो आई, मगर आज हालात फिर वैसे ही। वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, बर्क़ तबाही न रही, शोला मकाली न रही, रह गई रस्म अज़ा रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन गजाली न रही, मस्जिद मरसिया खाहें के नमाजी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी न रहे। हम थोड़ी देर के लिए सोचते हैं, एहसासमंद होते हैं, और उसके बावजूद चंद दिन गुजर जाने के बाद हम उसी जिंदगी में, रूटीन में आ जाते हैं जो हमारा रूटीन था। आप क्या समझ रहे हैं? इतने बड़े मुल्क में कितने लोग हैं आपके पार्लियामेंट में? कितने लोग हैं बोलने वाले? कितने लोग हैं आवाज उठाने वाले? कितने लोग हैं? हमें तो बस एक ही नजर आता है। अजान की बात हो तो भी एक, नमाज की बात हो तो भी एक, निकाह की बात हो तो भी एक, तलाक की बात हो तो भी एक, नामुस रिसालत की बात हो तो भी एक, अगर वक्फ की बात हो तो भी एक, संभल की शाही जामा मस्जिद की बात हो तो भी एक, एनआरसी का मसला हो तो भी एक, सीए की बात हो तो भी एक, मुल्क के कोने कोने पर कोई बात हो एक ही नजर आता है। वो एक वो है जिसकी टोपी में नक्शे नालेने मुस्तफा बना हुआ है। हम समझ गए जो मुस्तफा का गुलाम होता है वो उम्मत का गद्दार कभी नहीं हो सकता। हो सकता है लोगों की सोच अलग हो, याद रखिएगा फतवे ही लगाते रहेंगे तो काम किसे करने देंगे? हुक्म ही लगाते रहेंगे काम कौन करेगा? अगर उसकी टांग खींचते ही रहेंगे तो तुम्हारे लिए आवाज उठाएगा कौन? याद रखिएगा सियासत को बाज़ाब्ता इसी अंदाज में देखो जैसा सियासत के देखने का अंदाज है। वोट सिर्फ सुन्नी बरेलवी मसलक के लोगों से नहीं मिलते हैं। इलेक्शन जब इंसान लड़ता है तो हर मकतबे फिक्र के लोग अपना नेता चुनते हैं। जरा सोचने का अंदाज सियासी बनाइए, हालात पर गौर कीजिए, फतवेबाजी बंद कर दीजिए, इसलिए कि
आज बहुत सारे गैर जिम्मेदार लोग, नाअहल कह लीजिए, हदीस में है इदा वुस्सिदल अम्रु इला गैर अहलिही फंतज़िर अस्साअ, जब नाअहल को मनसब दे दिया जाए तो बस अब कयामत का इंतजार कीजिए। जब नाअहल के हाथ में जिम्मेदारी आ जाए तो अब कयामत का इंतजार कीजिए। आप जिंदगी में चीजों के देखने का अंदाज दो तरीके का होता है, एक जो जाहिर आप देख रहे हैं और एक जो बातिन है। आपने जाहिर में देखा, हो सकता है आपकी जो नजर देख रही है वैसा ना हो, इसलिए सोशल मीडिया के बहुत सारे मसाइल हमारी निगाहों के सामने आते हैं। मैं हमेशा कहता हूं आप हुक्म जारी मत कीजिए जब तक कि आपको तहकीक ना हो। हर चीजें अलग हैं जो आपकी निगाहों के सामने है। आज जरूरत इस बात की है मुसलमान सियासी तौर पर अपने नेता का इंतखाब करें। सियासी तौर पर शायद आपको ये मेरी बात बहुत ताज्जुब खेज लगे कि जलसे में आपने सियासी बात की, तो हमने आपको क्यों बुलाया? फातिहा खानी के लिए नहीं बुलाया। हमने आपको यहां क्यों बुलाया? ये इतना बड़ा मजमा जमा क्यों किया गया? उलमा की जिम्मेदारी है बर वक्त जरूरत पड़ने पर कौम की क़यादत करें, कौम की क़यादत करें, ये उलमा की जिम्मेदारी है। मेरी उम्मत, मेरी कौम के उलमा आज बहुत सारे, बड़ी माजरत के साथ सबसे नहीं कह रहा हूं, लेकिन बहुत सारे लोग आज आपस ही में दस्तो गिरेबा हैं। मैं कहता हूं आप लड़ते रहोगे तो कौम को क़यादत का शऊर कौन देगा? कौम को क़यादत का मिजाज कौन देगा? नहीं, हमारे मसाइल, ज़ाती मसाइल बहुत छोटे हैं, कौम के मसाइल बहुत बड़े हैं। आज ज़रूरत इस बात की है कि कौम के मसाइल पर गौर किया जाए। एक इंसान अगर ईमानदार खड़ा हो जाता है तो वह जंगल में भी खड़ा होता है, अल्लाह वहाँ भी रोशनी कर देता है। तुम मैदान में तो आओ, तुम हिम्मत तो करो, तुम जुर्रत तो करो, कदम आगे तो बढ़ाओ। याद रखना, ये मत सोचो ये काम होगा कैसे, कदम उठाना तुम्हारा काम है, कामयाबी देना खुदा की रहमत का काम है। किसी ने कहा था मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। आज हमारे पास कॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है, हॉस्टल नहीं है, हमारी बेटियों की तालीम का कोई इंतजाम नहीं है। इस्तकबाल कीजिए शहजादे खड़े होकर आला हज़रत, शहजादे आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत।